Hello curious minds. So today we are going to learn about an elegy. So what is an elegy? एक elegy क्या होता है? तो an elegy is a poem written to express sorrow, grief or mourning, usually for someone who has died. Traditionally, elegies move from lament, that is grief, to praise and finally to consolation or acceptance. यानी कि वैसी कविताएं जो कि किसी के मरने पे, किसी के बिछड़ जाने पे, किसी से अलग हो जाने पे, जुदा होने पे लिखी जाती है, जिसमें कि दुख, शोक व्यक्त हो, वैसी कविताओं को हम लोग एलिजी कहते हैं। ट्रेडिशनली ये जो एलिजीज हैं वो लैमेंट से शुरू होती है और फिर टुवर्ड्स दी एंड जाते जाते वो प्रेज का फॉर्म लेती है, यानी कि दुख से शुरू होता है पर एंडिंग होते होते हम लोग पैक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये जो भी घटना घटी या जो भी इंसिडेंट किसी के डेथ से रिलेटेड है, किसी के बिछड़ जाने से रिलेटेड है, दैट वी हैव एक्सेप्टेड दिस हार्श रियलिटी, इस पैक्ट पे एंड हो जाती है। सो बेसिकली एन एलिजी इज अ पोएम विच टॉक्स अबाउट लॉस, remembrance and healing. So now let's learn about the origin of an elegy. So the word elegy, ये जो शब्द है elegy, that comes from the Greek word eligos, जिसका मीनिंग होता है a song of mourning, यानी कि रोने का, दुख व्यक्त करने का song, इसी वर्ड से elegy बना है। Now in ancient Greece, elegies were sung with a flute. Over time, elegy became a literary form used widely in English poetry. इन एंशियंट ग्रीस एलिजीज जो थी वो बांसुरी के साथ यानी फ्लूट के साथ गाने के लिए लिखी जाती थी, बट ओवर द टाइम एलिजीज ने इंग्लिश पोएट्री में अपना बहुत अच्छा जगह बना लिया है। Now let's look upon the features of an elegy. So what are the basic features of an elegy? Elegy के क्या क्या चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहला है थीम ऑफ लॉस और डेथ। जाहिर सी बात है ये किसी के डेथ पे लिखी जा रही है, तो लॉस किसी का, किसी के बिछड़ जाने का या किसी के डेथ पे ये पोएम बेस्ड रहेंगी। सब्जेक्ट मैटर किसी का डेथ, किसी का लॉस हो सकता है। Now, second feature of an elegy is that it expresses grief and sorrow. Obviously, किसी के डेथ पे हमें grief and sorrow दोनों ही होंगे और यही चीज़ एलिजी में मेंशन होती है, यही चीज़ एलिजी में एक्सप्रेस हो रही होती है। नेक्स्ट, प्रेज ऑफ द डेड पर्सन, यानी कि जो पोएम है उस डेड पर्सन को डेडिकेटेड होगी, उसके प्रेज में, उसके तारीफ में कुछ शब्द लिखे जाएंगे। मूविंग ऑन, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, डेथ एंड मोर्टैलिटी, यानी कि ये पोएम हमें सच्चाई से रूबरू करवाएगा, सच्चाई से वाकिफ करवाएगा। जीवन, मृत्यु और क्षण भंगुरता, मोर्टैलिटी, इन सारी चीज़ों पे बात करेगी। नेक्स्ट, मूवमेंट फ्रॉम सैडनेस टू कंसोलेशन, यानी कि एट द बिगनिंग जो टोन रहेगा वो थोड़ा सैडनेस का टोन रहेगा, बट टुवर्ड्स द एंड वी विल फाइंड कि ये संतावना, तसल्ली और कंसोलेशन की बात कर रही होगी। Next, these type of poems will be serious, emotional and will have reflective tone. जाहिर सा बात है ये किसी के डेथ पे है तो ये बहुत ही serious, grave, emotional and reflective kind of a poem होगा। So mostly जो elegies होती हैं वो एक पैटर्न फॉलो करती हैं, जिसमें कि हमें बिगनिंग में देखने को ग्रीफ मिलता है, फिर वो उस डेड पर्सन का या जिसका लॉस हुआ है हमें उसके प्रेज में गाती है, एंड देन कम्स कंसोलेशन या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट्स। नाउ लेट्स लुक अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिजीज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द पर्सनल एलिजीज, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये बहुत ही पर्सनल होगा, यानी कि इट विल बी रिटन फॉर अ रियल पर्सन। सपोज आई एम राइटिंग अ पोएम for my dead friend, yeah, a person whom I have lost recently, so that poem will be a personal elegy. For example, the work Lycidas by John Milton is a personal elegy because it was written to mourn the death of his close friend Edward King. Moving on, a pastoral elegy is a type of elegy in which the poet laments the death of a person by placing the poem in a rural or shepherd setting. So as the name itself suggests, a pastoral elegy is a elegy जिसमें कि जो setting होगा वो rural, rustic और pastoral होगा. Even though the person who died is not a shepherd, लेकिन उसको इस setting में रखा जाएगा. यानी कि a poet imagines the person who died to be a shepherd and sets him in this rural, rustic, pastoral setting, and hence it is a pastoral elegy.
For example, the poem Lycidas by John Milton and Adonais by P.B. Shelley. So next we have is universal or modern elegy. So this type of elegy mourns loss in general. यानी कि instead of mourning for a particular person, it mourns about the loss or the common destiny of all human beings, that is loss in general. For example, In Memoriam by Alfred Lord Tennyson. Though this poem begins as a personal elegy, but gradually it becomes universal as it reflects on human mortality. To make things more clear, let me give you an example. Suppose I write a poem today on the people who died of COVID-19. COVID-19 के वजह से जितने भी लोग मरे थे उनको मैं personally नहीं जानती. But if I write a poem addressing all of them, then it will become a universal or modern elegy. Another example is Thomas Gray's poem Elegy Written in a Country Churchyard, as it is not written for one specific person but it reflects on the common fate of all human beings. Moving on, we have elegic mode, यानी कि वैसी कविताएं which is only sad and reflective and not strictly talks about someone's death. Basically, it is a poem जिसमें कि किसी के death के बारे में ना हो, but it will have a philosophical and reflective tone. So basically, this type of poem will be philosophical and reflective in tone. It will not talk about someone's death, but will talk about a more grave matter. For example, unfulfilled ambitions, the passage of time, loss of beauty, loss of death, anything. Now let's look upon some famous elegies of English literature. First and foremost is Elegy Written in a Country Churchyard by Thomas Gray. Next is Lycidas by John Milton. Next is Adonais by P.B. Shelley. Next, In Memoriam by Alfred Lord Tennyson. Next, When Lilacs Lost in the Dooryard Bloomed by Walt Whitman. So, if we have to define an elegy in a single line, we can define it as an elegy is a reflective poem that mourns death or loss and moves from sorrow to consolation. यानी कि वैसी कविताएं जो कि बहुत ही रिफ्लेक्टिव, बहुत ही फिलोसॉफिकल होती हैं, जो कि किसी के डेथ या लॉस को मॉर्न कर रही होती हैं, एंड स्लोली इट मूव्स फ्रॉम सॉरो टू कंसोलेशन, यानी कि वो दुख से निकल करके संतावना, तसल्ली, सहारा देगी, कंसोलेशन देगी. I hope I could make things a bit easier for you all. Let's meet in our next video very soon. Till then, keep learning.